अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। बांग्लादेश पाकिस्तान का टेस्ट मैच पिंडी में खेला जा रहा है, जिसका आज चौथा दिन था। चौथा दिन भी कंप्लीटली बांग्लादेशी बैट्समैन के नाम रहा। पाकिस्तानी बॉलरों का भुरकस निकाल दिया भाई। आज बंगालियों ने जो दबाकर कुटाई करी है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तानी बॉलर्स ऐसे लग रहे थे जैसे कोई अनाड़ी खेलने हैं, उनको बॉलिंग ही करानी नहीं आती। भागा नहीं जा रहा, पेट निकले हुए हैं, अजीब से हुए हैं। नसीम शाह, जिनके बारे में मशहूर है कि बड़े फिट आदमी हैं और बड़े तंदुरुस्त आदमी हैं और बड़े जवान आदमी हैं और बड़ा एग्रेशन दिखाते हैं, बड़ा मतलब उनकी फॉलोइंग भी बहुत है। मुझ समेत नसीम शाह को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। लेकिन नसीम शाह की जिस तरीके की हालत हो रही है भाई, मुझे तो शर्मिंदगी हो रही थी कि भाई आपकी तो उन्होंने बंगालियों ने आत्मा रोल दी। अभी आप मैच जीतना तो छोड़ो, ड्रॉ करना भी मुश्किल लग रहा है मुझे, जिस तरीके की पाकिस्तान की हालत हुई है। पाकिस्तानी बॉलर तो टोटल नाकाम हो गए और बांग्लादेश ने 565 रन मार दिए भाई आपको। 565 रन पाकिस्तान को लीड भी दे दी उन्होंने। हम तो ये सोच रहे थे कि थोड़ी बहुत हम लीड हमें मिल जाए तो चलो हम खेल लेंगे। अभी तो हमारे ऊपर ठीक ठाक लीड चढ़ी हुई है, पहले हम वो उतारेंगे। और ये उतारते उतारते मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपनी कई विकेट्स गंवा देगा। आज जैसा कि 10 ओवर का मैच पाकिस्तान ने भी खेला, 10 ओवर पाकिस्तान ने खेले। साइम अयूब, जिन्होंने लाइफ टाइम परफॉर्मेंस दे दी है 55 रन बनाकर, अब वो 2-3 साल तक नहीं चलेंगे, वो आए और चले गए। अब उन्होंने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस जो फर्स्ट इनिंग में दी थी, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो मज़ीद परफॉर्मेंस देनी पड़ती उनको। उन्होंने बोला इतना ही बहुत है, दूसरे इनिंग में रन बनाने की ज़रूरत है। और वो आए और निकल ली, क्योंकि थक बहुत गए थे ना। उनसे बॉलिंग भी करवा रहे हैं शान भाई। और सलमान अली आगा, जिनको दुनिया का नंबर 1 स्पिनर बनाकर पेश किया जा रहा था, उनकी ऐसी की तैसी कर दी है बांग्लादेश ने। उनको एक विकेट भी नहीं मिली। 131 रन भाई ने अकेले दे दिए। माशाल्लाह से जो उनकी कुटाई लगी है वो देखने वाली थी। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी बॉलरों का भुरकस निकाल के रखा हुआ है भाई। और पाकिस्तानी बैटिंग जब शुरू हुई है तो मुझे लग नहीं रहा पाकिस्तान टिक पाएगा, जिस तरीके की पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है। ये जो पाकिस्तान को लीड दी है बांग्लादेश ने, ये पाकिस्तान बैट्समैन अगर ये उतार दें और उसके साथ कुछ रन बना लें और कल पूरा दिन खेल लें, पूरा दिन नहीं तो कम अज़ कम 3-4 सेशन तो खेल ही लें, 3 सेशन खेल लें, तो भाई फिर भी कोई चांस है कि पाकिस्तान थोड़े बहुत रन बनाकर उनको दे दे और हम मैच बचा लें। अभी हम मैच जीतने की तो बात कर ही नहीं सकते, मैच बचाने वाली बात कर रहे हैं हम। शाहीन आफरीदी, जो आज पूरा दिन बेचारे भागते रहे, दौड़ते रहे, बॉलिंग कराते रहे, कोशिश करते रहे कि मैं बॉलिंग करवा लूँ, लेकिन उनको विकेट्स नहीं मिली। आखिर में गिनती की 2 विकेट्स उनको मिली हैं, जिस पर उनके भरम देखने वाले थे, जिस पर उनके स्टाइल देखने वाले थे, जिस पर उनकी सेलिब्रेशन देखने वाली थी। भाई जलील होने पर इतनी सेलिब्रेशन, यार आप जलील हो रहे हो, आपको एहसास भी नहीं हो रहा। मतलब आपको कोई पता ही नहीं चलता कि भाई ये आप इतना जलील हो चुके हो। अब अगर ये 2 विकेट्स आप ले रहे हो तो इस पर सेलिब्रेशन कर रहे हो। आपको मुबारक हो, आपके बेटा हुआ है। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपने लाला को, जो नाना बन गए, शाहिद खान आफरीदी। उनको बहुत बहुत मुबारक हो भाई नाना बनने के ऊपर। लेकिन शाहीन भाई, आपके बेटा हुआ, उसकी सेलिब्रेशन जो आप कर रहे हो यार, इतना जलील होने पर, कल कला को आपको बेटा बड़ा होकर वो देखेगा कि मेरे अब्बा ने जो है मेरे पैदा होने पे ये सेलिब्रेशन करी थी। जब वो पूरा दिन उठाकर अगर टेस्ट मैच का देख लेगा तो वो तो बेचारा शर्मिंदा ही होगा कि मेरे अब्बा की इतनी कुट्टस लग रही थी इस टेस्ट मैच में और वो सेलिब्रेशन यूं 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 करके कर रहे हैं। यार मतलब कोई अकल इनको, मेरे ख्याल से तो इनका दिमाग फ्यूज़ हुआ हुआ है। ऊपर वाले इनके जितने सर्किट है ना वो सब शॉर्ट हैं। इनको समझ में नहीं आता कि इन्होंने करना क्या है। अब किस बात के भरमबाजियाँ कर रहे हो यार, किस बात की सेलिब्रेशन कर रहे हो। माशाल्लाह से भरपूर तरीके से जलील हो रहे हो आप। मतलब जलालत की भी कोई इंतहा है। आपको पूरा दिन उन्होंने दबाकर कूटा है, आपकी आत्मा रोल दी उन्होंने। और आप टेल एंडर्स को आउट कर कर, जब वो खुद आउट होना चाह रहे हैं, वो तो तेज़ खेलना शुरू हो गए थे तो वो आपसे आउट हो गए, वरना उनको ज़रूरत नहीं थी, आपको विकेट्स नहीं देते वो ना। वैसी कोई बॉलिंग कर रहे थे कि उनको विकेट्स मिलती। लेकिन आपकी सेलिब्रेशन है भाई। अब आपको कह कौन क्या सकता है। आप तो माशाल्लाह से किंगों के भी किंग हैं। आप तो ये समझ बैठे हैं कि मेरे बगैर तो पाकिस्तान की बॉलिंग कुछ है ही नहीं और मुझे तो अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। 130, 132, 134 का पेस मार रहे हो आप। जवान आदमी होकर आप
फास्ट बॉलर आए थे और आप अभी मेरे ख्याल से थोड़े दिन में आप ना अच्छे स्पिनर बन जाओगे, जिस तरीके का आपका पेस चल रहा है। और वो नसीम शाह, कमाल है यार, हैं। अबे तुम एडो में आ रहे हो क्या? सारी पेप्सी तुम ही पी गए हो, सारी बोतलें तुम ही पी गए हो क्या उनकी? जो इतना बड़ी तुम्हारी मटकी बाहर आ गई। फास्ट बॉलर हो, छातियाँ बड़ी करो अपनी, हैं, अपने सीने चौड़े करो, अपने डोले शोले बनाओ, पेट निकाल के तुम चौड़े होकर घूम रहे हो। भागा तुमसे जा नहीं रहा सही से, तुमसे बॉलिंग हो नहीं रही, तुमसे बंगाली आउट नहीं हो रहे। बातें तुम करते हो इतनी बड़ी बड़ी, भरमबाजियाँ तुम लोगों की इतनी हैं कि वो कहीं ख़त्म ही नहीं होती हैं। तुम लोगों को जहाँ मौका मिले वो चौड़े होकर घूम रहे होते हो, दुनिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर बने घूम रहे हो तुम। लेकिन तुम्हारे पास पता नहीं भाई कौन लोग हैं जो तुम्हें बताते नहीं, समझाते नहीं कि भाईजान आप जलील हो रहे हैं, आप जलील हो रहे हैं, आप जलील हो रहे हैं और आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आपका टेस्ट मैच बचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आपको वो कप्तान साहब जो है हमारे, वो भी नहीं बता रहे कि भाईजान भरम भरम मत दो, हम तो जलील हो रहे हैं, हम किस बात के भरम दे रहे हैं इनको। लेकिन वो भाई लगे हुए हैं भरम देने में सब लोग। फिलहाल पाकिस्तानी बैटिंग मुझे नहीं लगता कि कल सुबह होगी और ये चल पाएंगे। इन्हों की बंगाली जो है वो बैटिंग में भी ले लेंगे। लेकिन शान मसूद को टोटल तसल्ली दे दी है बाबर आजम ने। बाबर आजम ने बोला भाई तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है शान भाई, कोई टेंशन नहीं लो। शान मसूद ने बोला कि यार मैं क्यों टेंशन नहीं लूँ यार, पाकिस्तान हार रहा है, मेरी कैप्टेंसी में हार रहा है यार, मतलब मैं क्यों टेंशन नहीं लूँ। और इतना जलील हो रहे हैं हम लोग और हमारे लड़के भी उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहे हैं। ये जो हमारे बॉलर्स हैं ये इन्होंने तो हमारी नाक कटवा दी है। बाबर आजम ने बोला तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम हार भी जाओगे ना तो टेंशन नहीं लेना, भाई है ना सारी बुराई लेने के लिए। बाबर ने बोल दिया है शान को कि मैं ले लूँगा सारी बुराई, क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो टोटल बनती मेरी है, बाकी किसी की तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं हमारी टीम में। हमारी टीम में बाकी तो सारे दूध के धुले में, वो तो खैराती तौर पर मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उन्होंने कौन सी क्रिकेट खेलनी है और उन्होंने कौन सी बॉलिंग करनी है, उन्होंने कौन सी बैटिंग करनी है, उन्होंने कौन सी फील्डिंग करनी है, उन्होंने कुछ नहीं करना। बाबर भाई ने बोला जिम्मेदारी टोटल आपका भाई ले लेगा, टेंशन नहीं लेना शान भाई, मस्त ना धोकर जो है वो आप हार जाना, आपका भाई ले लेगा बुराई। और ऐसा ही होना है पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो हम 11 के 11 खिलाड़ियों का एहतसाब नहीं करते। हम ये नहीं पूछते, अभी भी हम या तो शान मसूद के पीछे लग जाएंगे कि भाई अभी भी कुछ लोग जो हैं वो पुअर कैप्टेंसी फलाना ढिमाका। यार मैं कल शुरू से बात चिल्ला रहा हूँ कि भाई आपकी मैनेजमेंट ने पिच गलत बनाई, आपके बॉलर जो है वो गलत सेलेक्ट किए गए। आपका जो मोहम्मद अली है, जो फास्ट बॉलर हैं पीएसएल में, जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी, जिसकी वजह से उनको पिक किया, बड़ी लाइन में बॉलिंग कर रहे थे यार, उनका भी जो है ना रनअप भी पूरा नहीं हो रहा है, वो भाग ही नहीं पा रहे। पता नहीं ये कहाँ पर इनको बैठा के रखते हैं, इनको कोई सजाया हुआ है कहीं पर कि बस आप लोग कुछ नहीं करो, आप आराम से बैठो और कोई काम वाम नहीं करना, जब खेलना होगा बुला लेंगे और खेल लेना, खेलना ही तो है और क्या करना है यार, भाग कर बस बॉल डाल देना कहीं पे भी डालनी हो, बस पहुंच जाना विकेट तक, इतना कर लेना विकेट तक पहुंच जाना। यार इतनी ट्रेनिंग तो करा दो विकेट तक पहुंच जाए, वो विकेट तक भी हाँप रहे हैं, वो बॉलिंग हो नहीं रही उनसे। अभी बांग्लादेश वाले बॉलर आपको बॉलिंग करके दिखाएंगे, उन्होंने पहली विकेट तो आपकी चढ़ा दी है साइम अयूब की, 2-3 वो और निकाल देते अगर हमारे वाले थोड़ा सा इधर उधर खेल लेते तो, लेकिन वो बचतें हो रही थी, इधर उधर निकल गई बॉलें। लेकिन मुझे 100% यकीन है कि ये कुछ ना कुछ जो है ना ऐसा ही करेंगे बैटिंग में भी। अभी इनको सिर्फ बॉलरों को गालियां पड़ रही है ना, अभी कल से बैट्समैनों को भी सबको गालियां पड़ेंगी। इनकी हरकतें ही यही हैं, इन्होंने खेलना वेलना नहीं है, इनको कोई मुल्क और कौम का कोई इज्जत का पास नहीं है। ये अपनी वही अभी बकवास करते हैं यार, सेलिब्रेशन कर रहे हो, आपको अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी नेमत दी है, खुशी दी है, सारी चीज़ें ठीक हैं आप, लेकिन जिस ड्यूटी पर लगे हुए हो भाई, जो आपका काम है, जो आपने मुल्क और कौम के लिए करना है, वो आपसे हो नहीं रहा है और आप उल्टी पुल्टी खामखाई के लिए मीडिया में आने के लिए सेलिब्रेशन कर रहे हो। तो मुझे तो भाई बड़ा गुस्सा आया आपकी सेलिब्रेशन पर। या तो आप कुछ ऐसा कर रहे होते कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस से हम सब मुतमईन होते, तो मैं ये सारी चीज़ें मान भी लेता कि चलो यार शाहीन भाई की तो परफॉर्मेंस है ना, किसी की है या नहीं है, वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, करने दो यार। पूरी टीम की ऐसी की तैसी हुई हुई है, तुमसे बॉलिंग नहीं हो रही है, बाकियों से भी बॉलिंग नहीं हो रही, तुम विकेट्स लेकर टेल एंडर को आउट करके झूले झुला रहे हो यार। अच्छा नहीं लगा भाई, पता नहीं अब किन लोगों को अच्छा लगा होगा। हम भी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, हम भी आपके दीवाने हैं, शाइन शाइन करते हैं हम आपके लाला के हम दीवाने, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो करोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे यार। तो भाई आप सबकी ये सब खिलाफतें नहीं चलेंगी, शाहीन हो
नसीम हो या बाबर हो या कोई भी प्लेयर हो, यार आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमें रिजल्ट दें। आप हमारे लिए, अगर आप हम सैलरियाँ लेते हैं तो आप ये सब कुछ करें यार। बार बार मैं ये बोलता हूँ, मतलब कोई फ्री फंड में नहीं काम कर रहे यार। आप, आपकी ड्यूटी है, आप अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखें, आप अपनी हर चीज़ का ख्याल रखें, आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें, ना कि आप लीग्स के ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं, आप इश्तहारात के ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं, और आप सेलिब्रेशन करने के स्टाइलों पर फोकस करके बैठे हुए हैं, आप हीरो बनने में लगे हुए हैं। और भाई हीरो बनने के लिए आपको टीम में थोड़ी रखा है हमने, आप हीरोबंदी दिखाते रहेंगे अपने। आपके पास परफॉर्मेंस ज़ीरो है, ज़ीरो हो गए हैं आप, बिल्कुल ज़ीरो हैं आप। हमें आपसे कोई सरोकार नहीं है भाई कि आप कौन है क्या हैं। आपके जितना भी बड़ा नाम है आपने लेकिन कुछ नहीं करके दिखाया, तो आपकी सेलिब्रेशन हमें हजम नहीं हुई, सीधी साफ बात है। हमें बुरा लगा, हमें बुरा यूँ लगा कि भाई हमारे मुल्क की ऐसी की तैसी हो रही है और तुमने आखिर में 2 विकेटें ले ली और तुम झूले झुला रहे हो और तुम एक्शन दे रहे हो और तुम भरम दे रहे हो। क्यों दे रहे हो भाई भरम? किस बात के भरम दिए जा रहे हो तुम? तुम्हारे भरम बनते ही नहीं थे इस बात पर, तुम सर झुकाकर वापसी आ जाते बॉलिंग कराने। ये थी बस सेलिब्रेशन तुम्हारी। मुल्क और कौम का एहसास होता तो ये करते, लेकिन तुम भरमबाजियाँ कर रहे हो। अब कल देखिएगा आप, कल बैट्समैनों का क्या शर होता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ उल्टा ही होगा और पाकिस्तान जो है ना वो मज़ीद गंदगी गंदगी की तरफ ही जा रहे हैं। हम मज़ीद जो गिरते जा रहे हैं ना, हमने जो ये टीम में खिलाफतें पैदा करी हैं खुद से, और हमारी टीम बिल्कुल सही चल रही थी। हार जीत देखें हर गेम में होती है, हर गेम का हिस्सा है, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस और टीम को जिस तरीके से नीचे लाया गया है, ये सब के जिम्मेदार ये खुद हम लोग, हमारी मैनेजमेंट है। जिस तरीके से ग्रुपिंग की गई है टीम के अंदर, ये ग्रुपिंग ही तो है जिसने मरवा दिया हमें सारी चीज़ों का। हर चीज़ का जो है जिम्मेदार बाबर 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 करके तुमने मुल्क की ऐसी की तैसी कर दी यार। एक प्लेयर था जो चलता था उसकी भी वाट लगा दी है, एक बॉलर था शाहीन जो चलता था उसकी भी वाट लगा दी है। सब कुछ ख़राब कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतनी मुश्किल से इतनी अच्छी टीम बनी थी। फिलहाल ये तो हमारे रोने धोने चलते रहेंगे क्योंकि हमारे नसीब में खुशियाँ तो हैं नहीं। अभी फ़िलहाल एक और ख़बर है कि भाई इंग्लैंड ने 5 विकेट से हरा दिया श्रीलंका को। मैं उसकी कोई अपडेट नहीं दे सका, पूरा टेस्ट मैच ख़त्म हो गया, लेकिन आज मैं आपको बता दूं इंग्लैंड जीत गया भाई। इंग्लैंड बड़ी टीम थी, श्रीलंका छोटी टीम थी, उसने हरा दी। हमारी वाली जलालतें नहीं है, हम जितने भी बड़े हो जाएं, कोई कितना भी छोटा हो जाए, हमने सबको जो है ना, हमने सबसे जलील ही होना। हमारे नसीबों में यही लिख दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, कल देखते हैं अल्लाह मालिक है क्या होता है। 5 दिन है, ड्रॉ होता है या पाकिस्तान हारता है। पाकिस्तान की जीत के चांस तो ना होने के बराबर ही हैं। ड्रॉ होता है या बांग्लादेश जीतता है, उस पर फिर कल बात करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।